हमारा आज का जो लेक्चर है वो सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। और इसमें से हम फर्दर फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे जाएंगे। यानी पहले लेक्चर में सिर्फ हम पहले देखेंगे सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, और फिर हमने इसके जो है सिर्फ अभी दो सिंपल चीजें हम जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कैसे बनते हैं उनको देखेंगे। अच्छा, हमारे पास जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो तीन चीजें होती हैं। हमारे पास पहला होता है कि आपने जो है वो एक्चुअली वर्ड्स क्या हैं। Word basically meaningful sound or combination of sounds that is a unit of language or is representation in our text. Unit of language क्या है? Representation in the text क्या है? आप कोई मीनिंगफुल साउंड, अब अगर आपने फोनिक्स से पढ़ा हो, जैसे आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बारे में फोनिक्स नहीं होते थे, हम जो है वो ABC पढ़ते थे। तो अब जो है बच्चों को ABC नहीं पढ़ाया जाता। एक ही बजाय यानी आ की साउंड अगर एक है और दो लफ्जों का आपने मिलाया है आ, और आगे से है टी नहीं होता, इट्स छ। छ बट तो अ छ एट, उसे जब आप इकट्ठा मिलाते हैं इसे ब्लेंडिंग हम कहते हैं। तो ये मीनिंगफुल साउंड कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि अ और ठ अलग से कुछ नहीं है, मिलके ये एट बनता है। एट इज अ preposition, राइट? या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, यानी पहले एक मीनिंगफुल साउंड अच्छ कुछ नहीं थी, जब हमने कंबाइन किया तो ये एट हो गया, अच्छ एट। दैट इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। हर चीज का एक यूनिट होता है। जैसे आपके पास वेट का यूनिट है किलोग्राम्स, हाइट का आपके पास यूनिट है सेंटीमीटर्स में या फीट में। तो इसी तरीके से यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक बन जाता है, यानी एक वर्ड जिसको हम यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, दो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या साउंड से एक यूनिट ऑफ लैंग्वेज बनता है। या जब हम टेक्स्ट कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन आती है, यानी हम जैसे लिख रहे हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, राइट? का मतलब हमें पता चल जाता है हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। साउंड है तो हमें पता है हम किसी चीज की आवाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप इसे लिखा हुआ देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक वर्ड है, दिस इज अ वर्ड जो डिफरेंट साउंड से मिलके बना है। जैसे है अ ओ। अम्ब्रेला को जो हम ये यू पढ़ते हैं तो एन की साउंड नहीं आती, इट्स और डी की जो है ड। तो जब आप इन्हें इकट्ठा मिला के पढ़ते हो तो एक वर्ड बन जाता है साउंड। तो ये एक कंप्लीट वर्ड है। डिफरेंट साउंड्स को मिला के हमने एक कंप्लीट वर्ड बनाया। तो वर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक मीनिंगफुल साउंड होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स है जिसको हम इकट्ठा मिला के एक यूनिट ऑफ लैंग्वेज बनाते हैं। अभी हमारे पास यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या हो गया? वर्ड। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो दैट इज वर्ड। एक वर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, राइट? जिसपे हम मेजर करते हैं कि कितने वर्ड्स हैं। आपने देखा होगा कि आपको 250 वर्ड्स लिखने की जो है वो किसी जगह पे दे देते हैं, तो 250 वर्ड्स मतलब 250 यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। अब 250 यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? इनको वर्ड्स कहते हैं। और ऑफ, साउंड, दैट, ये सारे अलग वर्ड्स हैं। इनको जब आप मिलाएंगे तो आपके पास 250 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उसका एक कॉम्बिनेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें देख लिया वर्ड क्या है, यूनिट है, सिंगल चीज है। जब आपने उन्हें इकट्ठा किया, ग्रुपिंग की वर्ड्स की, तो उसका कंप्लीट और इंडिपेंडेंट थॉट आ गई। अब मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलूं क्या, यू आर नॉट, आई एम नॉट कन्वेइंग यू अ मीनिंग, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। या मैं कह दूं एक, एक क्या है? कुछ भी नहीं है इसका, कोई सेंस नहीं है। मैंने अपनी थॉट पूरी कन्वे नहीं की। मैं सिर्फ इतना ही कह दूं कि एक आम, ये मैंगो, मुझे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आम के बारे में बात करी। मैं बता रही हूँ कि एक आम है मैंगो। एक आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन दो वर्ड से आपको एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट मिल गई कि मैं एक आम के बारे में, एक मैंगो के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस। ये सेंटेंस की सेंस पूरी नहीं आ रही। अ मैंगो इज ऑन द टेबल, कि टेबल पे एक आम पड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट हर तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। आपके पास एक्शन भी है, आपके पास वर्ब भी है, आपके पास नाउन भी है, सारी चीजें आ गई हैं आपके इसके अंदर। तो आपको पता चल गया है कि मैं एक आम के बारे में बात कर रही हूँ जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। बहुत सारे आम हो सकते हैं लेकिन वो आम स्पेसिफिकली जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट देगा। कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट दे उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस।
और पैराग्राफ क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस वन सिंगल आइडिया और मेन टॉपिक। यानी हमने सबसे पहले देखा यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है, सबसे छोटी चीज क्या है? वर्ड। वर्ड जब कुछ वर्ड्स इकट्ठे मिले और एक इंडिपेंडेंट थॉट बताई तो वो क्या हो गया? सेंटेंस। अब एक मेन टॉपिक या सिंगल आइडिया पे अगर आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखेंगे जो रिलेटेड हो एक दूसरे से, जैसे हम बात कर रहे थे ऐसे की, तो आप ऐसे फॉर एग्जांपल पिकनिक के ऊपर लिख रहे हैं, जब आप पिकनिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो पिकनिक जो है वो एक आइडिया है, उसके ऊपर आप 5 से 6 8 या 10 जितने भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं उस पिकनिक से रिलेटेड, तो वो एक पैराग्राफ हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? वर्ड क्या है? वन सिंगुलर थिंग। सेंटेंस क्या है? उस वन सिंगुलर थिंग, अब उन वन सिंगुलर थिंग की अगर इस तरह की 5 6 चीजें आ जाएं और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट कन्वे कर दें आपको कि मेरा बेटा सो रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैंने बता दिया है कि किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा यानी सब्जेक्ट, अब मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है? सो रहा है। उसका मैंने एक्शन भी बता दिया कि वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है, माय सन इज स्लीपिंग। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बेटे के बारे में। इज आ गया आपका प्रपोजिशन, आपकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी। उसके बाद स्लीपिंग आ गया आपका वर्ब। तो पता चल गया अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन माय सन जो है वो ऑब्जेक्ट, एक चीज है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके बारे में बात हो रही है कि वो सो रहा है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर अपने बेटे के बारे में 8 चीजें लिखूंगी तो वो एक पैराग्राफ हो जाएगा कि आई हैव अ सन, माय सन्स नेम इज अमाद हसन। इस तरह करके पूरी 5 लाइन लिखूंगी। ही जो है ही इज एनरोल्ड इन प्री नर्सरी, ही इज गोइंग टू दिस स्कूल। तो ये उसके बारे में जितनी भी इस मेन टॉपिक के बारे में मैं जितनी बातें भी लिखूंगी वो एक पैराग्राफ हो जाएगा। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर आपसे पूछा चला जाता है यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है, दैट इज अ वर्ड। कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट को क्या कहते हैं? सेंटेंस। और एक सिंगल आइडिया के बारे में जो है वो डिफरेंट थॉट्स, कंप्लीट थॉट्स होंगी तो वो क्या होगा? आपका पैराग्राफ। अब हमारे पास आ जाता है sentence, a group of words that has complete independent thought and has a subject and predicate। अब subject and predicate की हमने बात की थी कि हमारे पास group of words आ गया, complete and independent thought हो गई। sentence की definition यहाँ पे खत्म हो गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट थॉट है। अब आ जाता है हमारे पास कि ये जो है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही हो, और प्रेडिकेट है जो बात उस सब्जेक्ट के बारे में की गई है। मेरे बारे में अगर कोई बात की जा रही है, मैं सब्जेक्ट हूँ। और प्रेडिकेट माय, मैंने माय की बात की तो इट मींस मैं सब्जेक्ट हो गई। सन इज स्लीपिंग। अब इस स्लीपिंग जो है वो प्रेडिकेट है, वो बता रहा है कि जो सब्जेक्ट के बारे में एक्शन हो रहा है वो क्या है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये कंप्लीट कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि वो किसी भी एक्शन के बारे में कंप्लीट चीज बता रहे होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अगर हम कह दें इज स्लीपिंग, हमें पता चल जाता है कोई सो रहा है। ये हमें नहीं बेशक पता चलता कि इस बारे में सब्जेक्ट का हमें नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी है, लेकिन इज स्लीपिंग इज अ प्रेडिकेट, यानी हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इज स्लीपिंग इज इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से बताया जा रहा है कि कौन सा एक्शन किया जा रहा है। अब हमारे पास है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। अब सेंटेंस के आगे टाइप्स हैं। ठीक है, बाजुकात ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस की टाइप कौन सी है। जिसमें हम कोई स्टेटमेंट बता रहे होंगे उसको हम क्या कहते हैं? डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसमें हमने स्टेटमेंट बता दी कि नादिया इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। ये क्या हो गया? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसमें एक स्टेटमेंट मैंने दे दी है, इंडिपेंडेंट है, पता चल गया है क्या एक्शन हो रहा है। अब है अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, दैट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने आंख बंद करके कह देना है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क जिसे हम सवालिया निशान कहते हैं, उर्दू में से सवालिया निशान कहते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो जिस सेंटेंस के आगे ये आ जाए, ये क्या है, सिंपल आपने बता देना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे? जोहा इज जोहा प्रेजेंट इन द क्लास? तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया है कि जोहा क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कि मैं इंटेरोगेशन कर रही हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट समथिंग। उसके बाद अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। जहां पे कमांड दे दी जाए, बी क्वाइट, सिट नाइसली। तो मैंने आपको बताया, क्लास हो रही है, मैं श्योर हो रहा है, तो आई एम टेलिंग यू बी क्वाइट और सिट नाइसली। इफ यू नॉट सिटिंग नाइसली, आई एम टेलिंग यू टू सिट नाइसली, दैट इज अ कमांड। बी क्वाइट इज अ कमांड। तो हम इसे क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे में इसकी एग्जांपल्स आएंगे, यू विल सी। और फिर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपके जहां पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी आपको पता चल जाए कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे हो रही है, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ शेम। हमें कोई चीज बुरी लगी, हमने कहा जी व्हाट अ शेम। ठीक है। उसके अलावा जो है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है कि आई एम शिवरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। मतलब मैं बता रही हूँ कि इतनी ठंड है कि मैं कांप रही हूँ। तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आई एम सैड बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट पे, कि कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से मैं उदास हूँ। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे किया, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस कन्वे किए हैं। तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में असर्ट कर रहे होंगे, कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे, सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, डेक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे किसी चीज के बारे में, जिसकी एंड पे क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी निशानी है क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी निशानी है दिस। हम एक्सक्लेम कर रहे होंगे, किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पे आ जाएगा, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देंगे। ठीक है। जहां पे हम कमांड दे रहे हैं, बी क्वाइट, सिट डाउन, सिट नाइसली, यू कैन कम इन द क्लास, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें हम, यू कैन स्टैंड इन द कॉर्नर, मतलब जो भी जहां पे भी आप कमांड दे रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जहां पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये देखें, फोर काइंड्स की जो सेंटेंसेस हमने बताया है कि जिसमें assertion है, जैसे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। हमटी डमटी, ये आपको नजर आ रहा होगा जी, दीवार पे बैठा हुआ है। तो ये आपने स्टेटमेंट दे दी कि हाँ जी ठीक है, हमटी डमटी जो है वो दीवार पे बैठा है। दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पे पिक्चर के जैसे मिसिंग हो गए, है जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके पास आ जाता है, आस्क क्वेश्चन। इसको हम जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी कह रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डू यू लिव, अब आप अगर देखें वेयर डू यू लिव में हमारे पास ये आ गया है, वेयर डू यू लिव। ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट एंड जो है आ जाए, एंटिटीज आ जाए, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, के हम पे रहम करो, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे जो है आप कमांड अपनी दे रहे हैं उसे, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके की, प्लीज बी क्वाइट। अगर आप प्लीज का वर्ड यूज कर दे देंगे, मैंने एक्सप्लेन किया था कल, जो लोगों ने सेशन लिया उनको पता होगा कि प्लीज या मे आई कम एंड प्लीज, जहां पे आप यूज कर लेंगे अपने कर्टेसी वर्ड्स। ये छोटे बच्चों को भी आजकल कर्टेसी वर्ड्स समझाते हैं। कर्टेसी वर्ड्स जो हैं, जिसमें हमारे पास प्लीज आ जाता है, सॉरी आ जाता है, एक्सक्यूज मी आ जाता है, इस तरह के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये आपके किस में आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। और फिर जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम, इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें ये एंड पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो आपको
शो करता है कि हम कोई चीज अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स दे रहे हैं, तो हम इसको जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डेक्लरेटिव या असर्टिव आ गए, फिर हमारे पास इंटरोगेटिव आ गए, फिर हमारे पास जो है वो डेक्ले सॉरी हमारे पास है क्वेश्चंस इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस एवरीथिंग हमारी ये पूरी हो गई। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास है, हमने सेंटेंस की टाइप देख ली, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेंटेंस की दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक सेंटेंस दो चीजों से मिलके बनेगा, जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में बात क्या बात हो रही है। यानी एक में हम बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, और एक कि वो क्या एक्शन कर रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, और जिसके बारे में बात हो रही है हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो ऑप्शन आ गई है कि द सब्जेक्ट इज द डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको करने वाला क्या है, सब्जेक्ट है। और द वन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी या तो आप एक्शन हम बता रहे हैं कि एक्शन कर कौन रहा है, या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। माई सन इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट में मेरा बेटा है, माई सन मेरा बेटा, वो एक सब्जेक्ट है। इज स्लीपिंग सो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेडिकेट। तो माई सन इज द सब्जेक्ट, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। ये माई सन इज प्लेइंग, तो वो खेल रहा है, उसका एक्शन जो है वो खेल रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, डूअर। और उसके बारे में ये बात की जा रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर ईदर नाउन्स, प्रोनाउंस, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और क्लॉजेस, जिसे हम वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। सुनने में मुश्किल लग रहा है, आसानी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउन, नाउन प्लेस, जगह, किसी तरीके की प्लेस है, टाइम है, हम जिसके बारे में, या कोई भी ह्यूमन है या कोई भी इवन एनिमल, जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में, लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो हो गया नाउन। प्रोनाउन क्या है, जिस चीज को हम बात तो कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में हम, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ही मेड जो है आगरा द कैपिटल ऑफ इंडियन एम्पायर। अब ही आ गया, हमें पता है कि हम अकबर के बारे में बात करें, हमने अकबर को बार बार, अकबर इज दिस, अकबर इज, हम उसकी जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव यूज कर देते हैं, दैट इज ही। तो ही क्या है, उसका प्रोनाउन है, उस नाउन को रिप्लेस किया है हमने प्रोनाउन से। फिर जेरेंड आ जाता है। जेरेंड क्या होता है आपके पास, वर्ब। जेरेंड आपके पास है वर्ब प्लस आईएनजी। स्लीपिंग इज माई हॉबी, स्लीपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, माई हॉबी। आई एन जी लग गया, अब वो वर्ब भी नहीं है लेकिन आपको एक एक्शन शो हो रहा है। इन्फिनेटिव्स हैं, क्लॉजेस हैं, मतलब एक क्लॉज के बारे में, द पर्सन हु गोज टू स्कूल, एक क्लॉज बता दी है। फिर आगे हम बताएंगे वो बंदा जो स्कूल जाता है, विल बी अ ग्रेट टीचर समडे, एक पर्सन हु गोज रेगुलरली टू स्कूल। अब एक क्लॉज है पूरी, हम बता रहे हैं कि हमने कंडीशन लगा दी है कि एक बंदा जो रोज स्कूल जाता है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसके बारे में कि दैट ही और शी विल बी अ ग्रेट टीचर इन फ्यूचर। हम इस तरह की कोई भी चीज, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, जेरेंड के बारे में, इन्फिनेटिव्स के बारे में, या क्लॉजेस हम ले लेते हैं उनके बारे में, वर्ब से पहले जो होती हैं, बाद में भी आ सकती हैं वर्ब के, यानी वर्ब इज एक्शन। आप नाउन जो भी एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है। आप ये एग्जांपल देखेंगे आपको जो है वो पता चल जाएगा। जेन वेंट होम लेट, अब जेन क्या है, सब्जेक्ट है, हम जेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये डूअर ऑफ एक्शन है, जिसने एक्शन किया है। ठीक है। माइला इज द स्टेट स्मार्टेस्ट
स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब यहाँ पे हमने उसके बारे में बात की है। जेन वेंट होम लेट। जेन का बताया कि जेन घर लेट गई है, तो जेन ने एक्शन किया है लेट जाने का, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। और या फिर दूसरे दूसरे एग्जाम्पल में है माइला इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन और क्लास। अब हम माइला के बारे में कोई बात रेफर कर रहे हैं, उस वो कुछ नहीं करी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन में जो है ये सब्जेक्ट होंगे वो डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। वन बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट होता है। तो जेन यहाँ पे हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन है कि वो घर लेट गई है, तो वो डूअर ऑफ एक्शन है। उसने जाना था, वो लेट गई, उसने एक्शन किया कि वो लेट गई। ठीक है। और माइला जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जी माइला इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये हम बता रहे हैं। उसने मेंशन नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, हमने खुद उसकी कैपेबिलिटीज या उसकी क्वालिटीज को देख के कहा है कि वो एक स्मार्ट स्टूडेंट है, या हमारी क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है। तो इसको आप क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। खैर, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी आगे टाइप्स हैं जिसको हम आगे फर्दर देखेंगे। कंप्लीट सब्जेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है नाउन, प्रोनाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is the doer or the one being talked about in the sentence। complete sentence हो गया। Jane went home late। Jane क्या हो गया? डूअर है। होम लेट, होम क्या है? जिसपे उसने कोई काम किया है, जो उसका वर्ब है, सॉरी, जो उसका ऑब्जेक्ट है। और वेंट होम, वेंट जो है वो क्या है आपका? एक्शन है, वर्ब है। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा सिंपलेस्ट जो हमारा सेंटेंस आता है उसमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस आ गया। जैसे आप कह दें आई ईट मैंगोज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। ईट हो गया आपका वर्ब, और मैंगोज हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसपे आपने काम किया है। ठीक हो गया। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। आई है आपका सब्जेक्ट, ईट है आपका वर्ब, और मैंगोज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। राइट। तो आपके कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब कंप्लीट सेंटेंस में वो ये बता रहा है कि अ नाउन, प्रोनाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज द डूअर ऑफ वन बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस। यानी यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, या जो कोई एक्शन कर रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट, दैट इज आई। या यू ईट मैंगो। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? अब हम यू के बारे में बात करें, वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कोई काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब सिंपल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट में से निकाले नहीं जा सकते। आए में से आप क्या निकालेंगे? ठीक है। अगर आपने आए यहां से रिमूव कर दिया, ईट मैंगोज कुछ नहीं है कि हु ईट मैंगो, हु इज ईटिंग मैंगोज, ये हु एट मैंगोज, कौन, किसके बारे में बात करें? मैं कहूँ ईट मैंगोज। अब ये भी हो सकता है मैं आपको कह रही हूं कि आम खा लो, हो सकता है मैं आपको कह रही हूँ कि ईट मैंगोज, मैं पूछ रही हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हम कोई भी परफेक्ट सेंस नहीं दे रहे। अगर हम सिंपल सब्जेक्ट्स को हटा दें तो आप कंप्लीट, आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट करना छोड़ देगा। उस ग्रुप ऑफ वर्ड, प्रोनाउन, आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगोज, इसको अगर हम हटा देंगे, आई यू जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करना सीज कर जाएगा। अब इसमें आप एग्जांपल देख लें। द न्यू इंस्ट्रक्टर टॉट इंग्लिश टू फॉरेन स्टूडेंट्स ऑफ चाइना।
ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? द न्यू टीचर। अब हमने क्वालिटी बता दी टीचर की कि वो न्यू था, राइट। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? टीचर या इंस्ट्रक्टर। ये जो आपका इंस्ट्रक्टर है, ये नया टीचर है। हम इसके बारे में बात करें, इंस्ट्रक्टर अगर हम हटा दें तो हमें समझ तो नहीं आएगी। द न्यू टॉट इंग्लिश टू फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं द टीचर टॉट इंग्लिश टू फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, हमें पता चलेगा हम टीचर के बारे में बात करें, टीचर पढ़ा रहा है। हमने उसकी क्वालिटी मजीद बता दी कि वो न्यू टीचर है। ये हमने मॉडिफाई कर दिया, उसकी मजीद क्वालिटी ऐड कर दी, उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो सिंपल सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया? टीचर। और कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया जिसमें हमने मॉडिफायर्स इंक्लूड किए हुए हैं? नया टीचर है, पुराना टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, उर्दू का टीचर है, जो है वो चाइनीज का टीचर है। अब उर्दू के टीचर भी तो पढ़ा सकता है ना इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिफाई होते हैं आपके प्राइमरी लेवल के, हाई लेवल के टीचर क्वालिफाइड होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के। एलिमेंट्री लेवल तक तो क्वालिफाइड होते हैं कि वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकें। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि द इंग्लिश टीचर इज टीचिंग उर्दू टू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो हम जब उसको मॉडिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटीज ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर हम उसके बारे में सिंपल बस बता देंगे कि हाँ जी सब्जेक्ट क्या है, जैसे टीचर है, तो वो आपका पूरी सेंस भी कन्वे हो गई है। लेकिन आप उसमें मॉडिफायर जो कोई चीज ऐड नहीं करे तो वो आपका सिंपल सब्जेक्ट होगा। जब आप किसी चीज के बारे में तारीफ उसकी फर्दर ऐड करेंगे, उसके बारे में एडजेक्टिव्स बताएंगे, उसकी क्वालिटीज को मॉडिफाई करेंगे, वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंपल सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में आप बात करें। मैं अपने बारे में तो बात करूं, अपना नाम बताऊं, काफी है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जी मैं मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, ये मॉडिफाई कर रहा है मेरी क्वालिटीज को, जो है ये मेरी जो स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स है मेरे बारे में, उसको हाईलाइट कर रहा है। तो मेरे सब्जेक्ट के बारे में बाकी जितनी बात होगी वो कंप्लीट होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपना नाम बता दूं कि मैं जो है इस जगह पे जॉब कर रही हूँ, तो ये कंप्लीट मेरी इंफॉर्मेशन है, सिंपल सब्जेक्ट में हूँ, मेरे बारे में सिंपल एक बात की गई है, दैट इज इनफ। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो चीजें हैं कंप्लीट और सब्जेक्ट के बारे में। एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट में हम मॉडिफायर्स लगा के फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, और सिंपल सब्जेक्ट में हम अगर उस एक चीज, एक क्वालिटी को ही बता दें कि वो टीच कर रहा है, टीचर है, तो वो भी इनफ हो जाएगा। कंप्लीट सेंस दोनों प्रोवाइड करेंगे। जो है कंप्लीट वाले में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, सिंपल वाले में हमारे पास, सिंपल सब्जेक्ट में हमारे पास मिनिमल इंफॉर्मेशन होती है, जो लाजिम होती है, रिक्वायर्ड होती है सब्जेक्ट के एग्जिस्ट करने के लिए। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अब समझ आ गई ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट इज इनफ। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप इतनी सिंपल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दें तो दैट वुड बी इनफ फॉर योर सेंटेंस टू कन्वे अ मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, या मीनिंगफुल जो है आप कोई भी जो है कॉन्वर्सेशन इसमें से निकाल सकते हैं। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट्स ये हैं टू और मोर सब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वर्ब। ठीक है, एक्शन एक ही है। वर्ब किस चीज को? वर्ब इज अ वर्ड। याद रखिएगा जो बचपन में हमें बताया जाता था, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। याद होगा बचपन में हमने बड़ी अच्छी डेफिनेशन याद की थी, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। एक्शन क्या हो गया? कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब। अब हमारे पास उसने क्वेश्चन पूछा है, बात की है कि टू और मोर सब्जेक्ट्स, अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के पास सेम वर्ब हो, यानी मी एंड माई सन, दो सब्जेक्ट हो गए, आर गोइंग टू। अब आप देखें, गोइंग एक वर्ब है, सेम वर्ब। मी एंड माई सन आर गोइंग टू बाजार। ठीक है, बाजार क्या है? एक चीज है। गोइंग है, एक ही दफा जा रहे हैं, एक ही साथ जा रहे हैं, एक ही वर्ब यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट्स, यानी दो सब्जेक्ट्स इकट्ठे मिल जाते हैं। The subjects are joined by coordinating conjunction and or. Me and my son are going to bazaar. Either me or my son are going to bazaar. यानी मैं या मेरा बेटा बाजार जा रहे हैं, या मैं और मेरा बेटा बाजार जा रहे हैं। दोनों क्या है? कंपाउंड
सब्जेक्ट यानी कंडीशन हमने लगा दी कि हम दोनों में से कोई एक जाएगा या हम दोनों जा रहे हैं। अब वर्ब हम एक यूज कर रहे हैं, गोइंग। जगह एक है, ऑब्जेक्ट बाजार। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हो गए, एक एंटिटी से ज्यादा, तो हम उसे कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहते हैं। मार्था एंड हर यंगर डॉटर लेफ्ट द हाउस अर्ली। अब एक्शन क्या हुआ है? लेफ्ट द हाउस अर्ली। एक्शन क्या है? एक, वन। वन एक्शन है आपके पास। ठीक है। मार्था और उसकी छोटी बेटी, आपके पास सब्जेक्ट कितने हो गए? दो। ठीक है। और हमने इन्हें कनेक्ट किससे किया हुआ है? एंड से। बात समझ आई आपको कि हम दो सब्जेक्ट्स को रिप्लेस को यूज कर रहे हैं विद वन वर्ब। एक काम हो रहा है, कर दो लोग रहे हैं, हम वो उस या फिर दोनों में से कोई एक कर रहा है, कंडीशन हम लगा देते हैं, तो हम कंजंक्शन कौन सी यूज करते हैं? एंड और की। ठीक है। और उसमें हम एक एक्शन बता देते हैं कि मार्था एंड हर यंगर डॉटर, मार्था और उसकी छोटी बेटी घर से जल्दी चले गए। ठीक है, दो लोग इकट्ठे घर से जल्दी चले गए हैं। तो लेफ्ट द हाउस अर्ली एक काम है, दो लोगों ने किया है, तो वो क्या हो गया? कंबाइंड, सॉरी, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मार्था एंड हर यंगर डॉटर। ठीक है। अब हमने हर यंगर जो है, ये आगे क्वालिटी बता दी कि डॉटर जो है वो छोटे वाली बेटी जा रही है जल्दी। अगर आपसे पूछेंगे कि सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? मार्था और उसकी बेटी। ठीक है, हमने उसको मॉडिफायर लगा के उसकी क्वालिटी बढ़ा दी कि छोटी वाली जो बेटी है, बड़ी बेटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसकी दो या चार या छह जितनी भी बेटियां हैं, तो उसमें से जो छोटे वाली बेटी है वो जा रही है मार्था के साथ जल्दी घर से। तो हम इस तरीके से जो है, तीन हमने पढ़ ली सब्जेक्ट की टाइप्स हैं हमारे पास। सिंपल है, जो है वो कंप्लीट है, और हमारे पास कंपाउंड है। सिंपल क्या है, इसके बारे में हम सिंपल एक्शन बता रही हूँ। कंप्लीट क्या है? जिसमें हम मॉडिफायर लगा के उनकी को क्वालिटी मजीद एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हर यंगर डॉटर था, डॉटर तो अगर डॉटर भी कह देते, मार्था एंड हर डॉटर लेफ्ट द हाउस अर्ली, तब भी ठीक रहता। लेकिन हमने जब यंगर लगा दी, हमने क्वालिटी बता दी छोटे वाली है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। कंपाउंड क्या है कि क्योंकि दो सब्जेक्ट्स एक ही काम कर रहे हैं, एक ही चीज हो रही है, दो सब्जेक्ट्स जो उनको कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया? कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास समरी क्या निकली है सब्जेक्ट की, कि हमारे पास तीन तरीके के सब्जेक्ट हैं। सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड। सही है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो, अब उसके बारे में बात अगर की जा रही है, सिंपल हम बता रहे हैं मार्था, सिंपल है, एक बंदे की बात हो रही है। फिर हम कंप्लीट की बात करें कि जिसमें हम यंग मार्था की बात कर रहे हैं, यानी मार्था की हमने क्वालिटी बता दी कि वो यंग है, तो वो क्या है? हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही काम ज्यादा लोग कर रहे हैं, जैसे मार्था और उसकी छोटी बेटी, या मार्था उसकी छोटी बहन, या मार्था और उसकी बहन, तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंपाउंड। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट की टाइप्स है हमने वो कवर कर ली। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो हमें ये सब्जेक्ट का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है कि सब्जेक्ट होता क्या है। ये बात तो हमें समझ आ गई कि व्हाट इज सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बाज़ात ये है, ये तीन चीजें होती हैं, मेजर तीन यही चीजें हैं। उसके अलावा फिर हम दो चीजें और बात कर रहे थे, डमी सब्जेक्ट और हिडन सब्जेक्ट। अब डमी सब्जेक्ट क्या है? इट इज रेनिंग हार्ड आउटसाइड, इट इज डार्क इनसाइड द रूम। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इट इज रेनिंग हार्ड आउटसाइड, आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड द हाउस है, आउटसाइड द कंट्री है, आउटसाइड द सिटी है, आउटसाइड द रूम है। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? कोई कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं हो रही। ठीक है, तो इसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज डार्क इनसाइड द रूम, किसके रूम में? डार्क क्यों है इनसाइड? कोई कंप्लीट सेंस
सेंटेंस ग्रामेटिकली इज फाइन, लेकिन आपको जो है उसमें सब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास है हिडन सब्जेक्ट। हिडन सब्जेक्ट में क्या है, द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या बात की थी कि जहां पे हम कोई जो है कमांड दे रहे हूँ, कोई इस तरह की बात कर रहे हूँ जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, या आप कोई ऑर्डर दे रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हम उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें कीप अप द गुड वर्क, आप उन्हें बूस्ट कर रहे हैं, तो भाई कीप अप द गुड वर्क किसको कहा आपने, सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है। कीप अप द गुड वर्क किसको कह रही हैं, मुझे कह रहे हैं, मेरे जो है वो किसी क्लास वालों को कह रही हैं, या आप मेरे किसी घर वाले को कह रहे हैं। कोई अगर कहे कि अप द गुड वर्क, हमें नहीं, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट है क्योंकि हम किसी से मुखातिब होके बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट तो हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन हमें नहीं पता क्या है, तो छुपा हुआ जिसको कहते हैं। प्लीज पास द सोल्ट। अब सोल्ट पास करना है, डाइनिंग टेबल पे 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आपने किसको कहा है, मुझे कहा है या मेरी बहन को कहा है या मेरे बेटे को, किसको कह रहे हैं आप कि प्लीज पास द सोल्ट। तो इसमें सब्जेक्ट आपका हिडन है, डमी सब्जेक्ट है। डमी एक्चुअली मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता, कॉन्क्रीट कोई रेफरेंस नहीं है। और हिडन सब्जेक्ट ये है कि सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें पता नहीं कि सब्जेक्ट है कौन सा, तो हम इसको क्या कहेंगे, हिडन सब्जेक्ट। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है लेकिन इनके बारे में पूछा नहीं जाता मोस्टली, लेकिन क्योंकि पूछा जा भी सकता है, कोई पता नहीं है, तो पूछा उन्हीं 3 चीजों के बारे में जाता है। फिर हमारे पास अब आगे है प्रेडिकेट। सिंपल सी बात थी, मैंने आपको सेंटेंस में पहले भी बताई थी कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एक मिनट। अच्छा, हम प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो। क्या बात की जा रही है, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने डिटेल से पढ़ लिया, जिसके बारे में बात की जा रही हो या जिसका कोई एक्शन बताया जा रहा हो। अब क्या बात उसके बारे में की जा रही होगी और क्या एक्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टेट्स द सब्जेक्ट डज और इज। कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है और उसके बारे में क्या किया जा रहा है, या कहा जा रहा है या वो क्या कर रहा है, दोनों चीजों के बारे में जो एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जेन वेंट होम लेट। अब जेन तो हमने पहले पहले एग्जांपल में कह लिया कि जो जेन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे क्या बात कर रहे हैं। वेंट होम लेट, ये क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट ने क्या किया है, वो घर लेट गई है, तो क्या है, ये प्रेडिकेट है। फिर है माइला। माइला हमने उस दिन भी कहा, सॉरी उस टाइम भी कहा था कि दैट इज द सब्जेक्ट, लेकिन स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, उसके बारे में बात की जा रही है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है क्लास में, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। बात किसके बारे में की जा रही है, जेन सब्जेक्ट, माइला सब्जेक्ट। उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसने एक्शन क्या किया है, वो घर लेट गई है, देर से ताखीर से घर गई है, तो ये क्या है, उसके बारे में उसने क्या एक्शन किया है, उसने एक्शन एक किया है। और माइला हमारी क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, ये हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब प्रेडिकेट के आगे टाइप्स आ गए हैं। पहले हमने सब्जेक्ट में भी कंप्लीट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स देखा था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है। कंप्लीट प्रेडिकेट है वर्ब या वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज ये होती है कि एक्शन शो करने के लिए 2 से 3 लफ्जों का जब हम यूज करेंगे उसको फ्रेज कहते हैं। और वर्ब एक सिंगल वर्ड है, एज वेल एज एनी मॉडिफाइड और कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने आपको बताया था न्यू टीचर, हमने उसे मॉडिफाई किया है, स्मार्टेस्ट वन, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, कॉम्प्लीमेंट है, उसकी तारीफ की जा रही है। मॉडिफाई किया जा रहा है द न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, आपने बता दिया है कि उसकी मॉडिफाई करके तारीफ आपने उसमें ऐड कर दिया है, उसको एडजेक्टिव दे दिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे,
मॉडिफायर उसको कहते हैं जब आप उसके फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में आपने कोई मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। अब सिंपल प्रेडिकेट क्या है? द इंपॉर्टेंट वर्ब और द वर्बल फ्रेज इन द सेंटेंस दैट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेट। अगर आप द न्यू कहें, मॉडिफायर तो आ गया, द न्यू व्हाट, न्यू क्या, नहीं पता आपको, द न्यू स्टूडेंट। अब हमें पता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। या अगर आप कह दें स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट इज द ब्राइटेस्ट, दैट स्टूडेंट इज द ब्राइटेस्ट इन आवर क्लास। दैट की बात कर दी आपने, इशारा कर दिया, आपको सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बात होगी, स्टूडेंट के बारे में बात करी है। दैट इज द बेस्ट इन आवर क्लास। बेस्ट व्हाट? स्टूडेंट है, बेस्ट टीचर है, बेस्ट स्विमर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बेस्ट है, एथलीट है। हमने कोई एग्जांपल नहीं दी। जैसा हमने उधर भी बात की थी सब्जेक्ट के बारे में भी, कि अगर आप उसमें से सिंपल प्रेडिकेट निकाल देंगे तो आपके पास कंप्लीट प्रेडिकेट बनेगा ही नहीं। कंप्लीट में हम क्या कर देते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आप तब देंगे ना जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो हम सिंपल प्रेडिकेट को सेंटेंस में से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर गेव अस अ क्विज ऑन ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर यहां तक बात कर दी जाए, माई टीचर गेव अस अ क्विज, माई टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। गेव अस अ क्विज, उन्होंने हमारे से क्विज लिया है, बात खत्म हो गई। ये क्या है? आपका सिंपल प्रेडिकेट, ये उन्होंने हमें क्विज दिया है। अब अगर बात की जाए कंप्लीट प्रेडिकेट की, तो इसमें क्या होगा? गेव अस अ क्विज ऑन ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने बता दिया क्विज आपका किससे रिकॉर्डिंग था, ग्रामर से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। लेकिन अगर आप सिर्फ बात कर दें कि गेव अस अ क्विज, माई टीचर गेव भी कह दें, मेरी टीचर ने दे दिया, आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि वो क्लॉज हो जाएगी या फ्रेज हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म होगी कि टीचर ने कुछ किया है। सब्जेक्ट माई टीचर के बारे में हमने कहा है कि उन्होंने कुछ किया है, दैट इज इनफ एज वेल, दैट इज सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लेन कर दें कि उन्होंने हमें एक क्विज दिया है जो ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में था, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल प्रेडिकेट क्या है? कि हम बता दें कि हमारे सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। अब हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट आ जाता है। सिंपल, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो तो क्या होता है? वो कंप्लीट या सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। अब अगर हम दो के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट। अब हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या आ गया? टू और मोर वर्ब्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट एक है, लेकिन उसके बारे में दो या उससे ज्यादा एक्शंस बताए जा रहे हैं। सब्जेक्ट वहां पे क्या था? एक या एक से ज्यादा था। यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, उसने एक्शन दो या दो से ज्यादा एक्शंस लिए हैं, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड प्रेडिकेट। और वही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारी आ जाती है एंड और के वाली, जो हमने पहले एक्सप्लेन की थी। मार्था लेफ्ट द हाउस अर्ली बट अराइव्ड लेट फॉर वर्क। अब मार्था क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट द हाउस अर्ली, अराइव्ड लेट एट वर्क। अब ये बट हमने बीच में ऐड कर दिया, कंडीशन लगा दी, हमने कंडीशन ऐड कर दी, कंजंक्शन हमारे पास आ गई, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ लिया, कंजंक्शन हमारे पास आ गई। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है? लेफ्ट द हाउस अर्ली, घर से जल्दी चली गई, काम पे देर से पहुंची। अगर हम लेफ्ट और अराइव्ड अगर निकाल दें, मार्था द हाउस अर्ली बट लेट फॉर वर्क, आपको समझ आ रही है कि वो बात क्या हो रही है? नहीं आएगी समझ, आपको सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। सिंपल प्रेडिकेट क्या है? मार्था लेफ्ट, ठीक है, बट अराइव्ड लेट फॉर वर्क। अगर आप उसमें से सिर्फ ये बता दें कि मार्था लेफ्ट द हाउस बट अराइव्ड फॉर वर्क, कुछ ना कुछ सेंटेंस आप कन्वे कर लेंगे कि पहुंची कहाँ है? काम पे। निकली कहाँ है? घर से। लेकिन अगर आप लेफ्ट और अराइव्ड का वर्ड
एक्शन शो ही नहीं करेंगे कि एक्शन क्या हो रहा था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यही बात होगी। अब हमने यहाँ पे भी तीन बातें कर ली, सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड। सिंपल क्या हो गया? जिसमें सब्जेक्ट के बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। कंप्लीट क्या है कि हमने मॉडिफायर्स लगा के लेफ्ट द हाउस अर्ली, लेफ्ट द हाउस अर्ली। अब अर्ली क्या है? प्रेडिकेट का वो पार्ट है जो हमने क्वालिटी बता दी प्रेडिकेट की, कि जो घर है उसने जल्दी छोड़ दिया। लेकिन जब हम एक या एक से ज्यादा एक्शन शो कर रहे हैं, सॉरी दो या दो से ज्यादा एक्शन, ठीक है, जैसे मार्था लेफ्ट द हाउस अर्ली बट अराइव्ड लेट फॉर वर्क बिकॉज हर बस वॉज लेट। अब हमने तीन एक्शन बता दिए कि वो जो है तीन एक्शन हमने बता दिए कि उसने घर जल्दी छोड़ा था, काम पे देर से पहुंची क्योंकि उसकी बस लेट हो गई थी। हमने दो से ज्यादा बातें बता दी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, और एक और टाइप है, जैसे हमने पहले डमी जो है सब्जेक्ट की बात की थी और हमने हिडन सब्जेक्ट की बात की थी, इसी तरीके से एक इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल क्या होता है? जो अह, अब या तो सब्जेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, या तो प्रेडिकेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, उन दोनों में से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, लेकिन प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ अगर आप मिलाएं तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। मतलब कैसे? हु कॉल्ड मार्था, प्रेडिकेट हो गया। अब अगर ये ना पूछा जाए हु कॉल्ड, प्रीवियस सेंटेंस कोई नहीं है, मार्था अगर मैं बोल दूं सिर्फ मार्था, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मार्था के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ। मार्था सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन उसके बारे में कोई प्रेडिकेट है ही नहीं कि मार्था ने क्या किया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉल की है, हु कॉल्ड, किसने कॉल किया है, मुझे आगे से कोई कहे मार्था या अमाद, अमाद ने मुझे कॉल किया है, पता चल जाएगा कि अमाद ने कॉल की है। पिछली इंफॉर्मेशन के साथ अगर मैं रिलेट करूं तो मुझे समझ आ जाएगी। इसमें प्रेडिकेट या सब्जेक्ट इसकी डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन मुझे कन्वे हो जाएगा मैसेज। अब हम ये भी कह सकते थे मार्था कॉल्ड, अभी हमने कॉल्ड का वर्ड यूज नहीं किया, यानी हमने सब्जेक्ट का प्रेडिकेट नहीं दिया, स्टिल हमें पता चल गया कि मार्था ने बात की है, so that is fine. What did you do? Asked her to come in. अब हमने पूछा है कि तुमने क्या किया है, उसने कहा कि जी मैंने कहा है कि वो इधर घर आ जाए, या काम पे आ जाए, या ऑफिस आ जाए, कोई भी एक बात की। अब समझ आ गई, अगर मैंने पूछा कि तुमने क्या किया है, मैं किसी से पूछ रही हूँ, उसने मुझे कन्वे कर दिया है, पिछले सेंटेंस और इस सेंटेंस को मिला के हमें उसकी अगर कन्वे कर दी जाए सेंस, तो उसको एलिप्टिकल कहते हैं। अगर प्रॉपर सेंटेंस होता तो आई आस्क्ड हर टू कम इन, यहाँ पे सब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है, आई नहीं लिखा हुआ, आई आस्क्ड हर टू कम इन, आई किसने काम किया है, आई नहीं लिखा, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। यहाँ पे हु कॉल्ड मार्था, अब मार्था हमने यहाँ पे सब्जेक्ट तो बता दिया लेकिन प्रेडिकेट मिसिंग है। अगर हम कॉल्ड कह देते मार्था कॉल्ड, तो हमें समझ आ जाती कि मार्था ने कॉल की है, मार्था की जो है हमने सिंपल, हमारे पास प्रेडिकेट आ गया कि मार्था ने कॉल की, ये बात एक्सप्रेस हो गई। तो इसको इलिप्टिकल कहते हैं, जो ना तो सब्जेक्ट बाजुकात नहीं होता, बाजुकात हमारे पास प्रेडिकेट नहीं आ रहा होता, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही होती है। ठीक है, लेकिन आपने समझना सिर्फ उन तीनों का। अब ये हमारे पास एक वीडियो है, अगर ये यहाँ से चल जाए बहुत अच्छी बात है, इसको यहाँ से चल तो जाना चाहिए। चले आप ये बैठ के वीडियो देखें।
अच्छा, ये एक एक्सरसाइज है जो हम करेंगे। आप बल्कि आप लोग करेंगे और इसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। एंड पे हमने इसे एक वीडियो से समराइज किया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअली होते क्या हैं। हमने अपनी जो आज का लेक्चर था उसके अंदर सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की अगली आगे टाइप्स भी हमने डिस्कस की। और हमने इनके बारे में ये भी पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है वो कितने तरीके का होता है और प्रेडिकेट कितने तरीकों का हो सकता है। और कंक्लूडिंग पार्ट यही है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर जो है वो आपका कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट थॉट, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपकी कंप्लीट और इंडिपेंडेंट थॉट कन्वे नहीं हो रही तो वो सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। काइंडली इस एक्सरसाइज को करें और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको बैठ के